मैं सिर्फ थोड़े से पैसे निकालने एटीएम गया था, लेकिन अचानक मैंने देखा कि मेरे बैंक अकाउंट में $750 मिलियन पड़े थे। ये देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मुझे लगा शायद मैं गलत देख रहा हूँ, इसलिए मैंने टेस्ट करने के लिए $10,000 निकालने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल एटीएम से नोटों की गड्डियां लगातार बाहर निकलने लगीं। पैसे इतने ज्यादा थे कि मैं उन्हें संभाल भी नहीं पा रहा था। घबराकर मैंने जितने पैसे हो सके अपनी जेबों में भर लिए और कुछ पैसे तो वहां मौजूद अनजान लोगों को भी बांट दिए। इसके बाद मैं तुरंत अपने घर की तरफ भागा, लेकिन बिल्डिंग के दरवाजे पर मेरी मकान मालकिन ने मुझे रोक लिया। वह बुरी तरह घबराई हुई थी और कहने लगी कि मेरे नाम पर बहुत सारे पैकेज आए हैं। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा और लाइट जलाई, मेरे होश उड़ गए। पूरा कमरा रहस्यमयी बक्सों से भरा हुआ था। मैंने उत्सुकता में एक बॉक्स खोला और अंदर का सामान देखकर डर गया। उन बक्सों में भारी मात्रा में गोलियां, मिलिट्री पिस्तौलें, सीआईए के गुप्त दस्तावेज और यहां तक कि बम बनाने का सामान भी मौजूद था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज ने कहा, भागो, 30 सेकंड में स्वाट टीम तुम्हारे घर में घुसने वाली है। मुझे लगा कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद स्वाट टीम ने सच में मेरा दरवाजा तोड़ दिया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद मैं एक पूछताछ वाले कमरे में बैठा था। मैं बार बार कह रहा था कि मेरे घर से मिला कोई भी सामान मेरा नहीं है, लेकिन जासूस को यह बात पहले से पता थी। उसने मेरी पूरी जिंदगी की जांच कर ली थी और उसे मेरे बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उसकी नजर में मैं सिर्फ एक साधारण ऑफिस में काम करने वाला नाकाम आदमी था। असल में उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे मेरे छोटे भाई की तलाश थी। जासूस के मुताबिक मेरा छोटा भाई एक आतंकवादी संगठन से जुड़ चुका था और कई खतरनाक गतिविधियों में शामिल था। ये सुनकर मैं हंस पड़ा, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले ही मैं अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। मैंने तुरंत मुझे छोड़ने की मांग की, लेकिन जासूस को लगा कि मैं अपने भाई को बचाने के लिए जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहा हूं। उसने मुझसे कहा कि मैं हर बात को ध्यान से याद करूं। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया और मुझे लॉबी में जाने दिया गया। तभी उसी अनजान व्यक्ति का फिर से फोन आया। उसने आदेश दिया, तुरंत जमीन पर लेट जाओ। लेकिन मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जासूस मेरी तरफ दौड़ा। उसी समय मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया, कूद जाओ। बिना कुछ सोचे मैंने उसकी बात मान ली। अगले ही पल मैं रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। तभी मैंने देखा कि एक ट्रेन पूरी रफ्तार से सीधे मेरी तरफ आ रही थी। आखिरी सेकंड में मैं किसी तरह पटरी से हट गया और अपनी जान बचा ली। मैंने अभी ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि मेरे फोन पर अगला आदेश आया, ट्रेन में चढ़ो। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने आदेश मान लिया और ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा, मेरा फोन एक बार फिर बज उठा।